सरेंडर करते हैं जी। सर मैं ये कह रही थी कि जो टोटल सरेंडर करने का हम कहते हैं या ज़ीरो हो जाएं अल्लाह के आगे, तो वो इससे ज़्यादा पावरफुल चीज़ नहीं है इन सब चीज़ों से जो अभी ये बता रहे हैं इन वीडियोस में। जी आप सरेंडर हो जाएं, अगर आप सरेंडर हो जाएं, अल्लाह का बंदा उसके आगे सरेंडर हुआ होता है ना। मैंने पहले ही कहा कि उसने सजदा उसको कर दिया होता है। जब वो उसको मान लेता है, उसको देख लेता है, तो वो सजदा कर देता है। सजदा तो उसने कर लिया है, लेकिन मौला हुसैन उसके बाद कायम हो रहे हैं। उनका क़याम जो है वो पूरा का पूरा क़याम है, आखिरी टाइम तक नेज़े के ऊपर भी वो क़याम है, वो उनका सजदा भी क़याम है। ठीक है, वो कायम है उसके बाद। ठीक है, वो सिर्फ या हय्यो या क़य्यूम पढ़ नहीं रहे, वो या हय्यो या क़य्यूम की तफसीर कर रहे हैं प्रैक्टिकल से। ठीक, वो ज़िंदगी भी पा गए। शहीद को मुर्दा मत कहो, उन्होंने उसे देख लिया, पहचान लिया, उसकी रज़ा को मान लिया। वो जैसे राज़ी, उस पर खुशी खुशी सब कुर्बान किया। जो कलाम आप पढ़ रहे, वो काका पढ़ रहा था हाफिज़ कि हुसैन सा कोई नहीं। ठीक, अब उन्हें शहीद ना, उन्हें मुर्दा ना कहो, तो वो एनर्जी, जिस एनर्जी पे वो जा टकराए, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो जाके उसके आगे सरेंडर हुए, वो फ्रीक्वेंसी आगे से उन्हें अता हुई। ठीक, तो उन्हें हमेशा की ज़िंदगी अल्लाह जिस तरह दे रहा है, उन्हें मुर्दा नहीं कह सकते आप। लेकिन आपको अब ये फिज़िकल फॉर्म में वो नज़र नहीं आ रहे, वो एक एनर्जी है। ठीक है, तो जिसको ये राज समझ आता है, वो उस लेवल पे जाके या हुसैन अगर कहता है, उसे हुसैन नज़र आ रहा है, उस फ्रीक्वेंसी का पता है, तो वो उसको पुकार रहा है, तो आगे से हुसैन या अली मदद पुकार रहा है, तो उस फ्रीक्वेंसी पे वो शहीद उसको आके गवाही दे रहा है, साथ दे रहा है उसका। ठीक है, लेकिन ये वो फिर मजहबी और फ़िरका वारियत और वो बातों की तरफ चली जाएगी, इसलिए मैं उधर नहीं आता। आप सरेंडर करना, आप कह रहे हैं हम सरेंडर कर दें, ये तो बाप बाबा जी ने बता दी ना आप लोगों को, या कह दिया कि ज़ीरो हो जाओ, सरेंडर कर दो। लेकिन आप लोगों में से ही सब लोग, हर एक का सरेंडर डिफरेंट है। ठीक है, वो सरेंडर करना ही तो मुश्किल है। मैं चीटिंग भी करा रहा हूँ, पेपर भी खोल खोल के दे रहा हूँ, साथ भी दे रहा हूँ, लेकिन नहीं हो रहा। हाँ, जिस लेवल पे आप में से अगर महक सरेंडर कर गई है, तो उस लेवल पे हो सकता है फातिमा ना कर रही हो। ठीक है, जिस लेवल पे फातिमा सरेंडर कर गई है, उस लेवल पे हो सकता है फारिया ना कर रही हो। फारिया जिस लेवल पे सरेंडर कर रही है, उस लेवल पे हो सकता है ज़िरवा ना कर रही हो। ज़िरवा जिस लेवल पे सरेंडर कर रही है या करेगी, या जिस लेवल पे वो इससे चाह रहा है, वो ज़िरवा कह रही मैंने कर दिया सरेंडर, लेकिन वो कह रहे नहीं, इधर नहीं, जहाँ वो चाह रहा है, जैसे वो चाह रहा है। ठीक है, अब ये इंसान को नहीं समझ आ रही होती। मौला अली इतना आसान, लफ्ज़ों में कहना आसान है ना। मौला अली ने कहा मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने अल्लाह को पहचाना, और वो आपको समझाने के लिए मैं उनकी वो बात करता हूँ कि जब मैं इरादा करता हूँ और कामयाब होता हूँ तो खुश होता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ, और जब इरादा करता हूँ और कामयाब नहीं होता तो ज़्यादा खुश होता हूँ और ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ, जो वजूहात उन्होंने दी हैं। ये उन्होंने एक दिन में नहीं लिया, वो कितनी तगो-दो है उनकी। ठीक, उनकी भी तड़प, हमारी तो औकात ही वो नहीं है। ठीक है, उन्हें शेरे खुदा पता नहीं क्या कुछ कहने वाले जो कह रहे हैं तो किसी वजह से कह रहे होंगे ना, लेकिन वही शेरे खुदा, वही नात के कुरान जो अपने मुंह से कह रहे हैं कि यार मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने अल्लाह को पहचाना है। तो कितने इरादे टूटे होंगे, कितने इरादे टूटने पे हैरान हुए होंगे, सोच में गए होंगे, सोचते यार ये क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ। कितनी देर बाद जाके, कब जाके उन्हें समझ आई है। तो जब तक समझ नहीं आई है, तो वो सरेंडर तो मजबूरी के सरेंडर थे ना, किया और नाकाम हो गए। अच्छा ठीक है यार, लेकिन क्या वजूहात थी, क्या थी, प्लानिंग में कमी थी, ये था, वो था, फलां था। लेकिन ये नुक्ता समझ आने में कि नहीं, जहाँ उसका इरादा होता है वो होके रहता है, जहाँ मेरा इरादा होता है वो टूट भी जाता है। ये मेरा इरादा था और ये उसका इरादा, ये मैं और ये वो। ये पहचान जो है, जिस दिन अपनी पहचान हुई, फिर रब की पहचान शुरू हुई। इसको ऐसे समझिए थ्योरी की, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दीज आर थ्योरीज। ठीक है, अब प्रैक्टिकल ये है कि आप
ये लफ्ज़, ये बातें, ये थ्योरियाँ, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी आज ये सारी बातें करने का मकसद और इतनी शकील गुफ्तगू सारा करने का मकसद ये है कि ये जो टॉक्स हैं, ये जो बातें, ये मेरे ख़्याल में आप में से जितने कैफियत वाले लोग, इन सारों को मज़ीद जो जो बहुत ही सॉफ्ट हार्ट के लोग हैं, वो लोग बेचारे, और जैसे मैं अल्लाह से डराई जा, कुछ लोग, मैं ज़ालिमों को डराने के लिए बात करता हूँ कि यार तुहानू डर नहीं गा, हिसाब किताब देना है। वो बटेरों की तरह तीतर का शिकार करने जाओ ना, ठीक है, या खेत में आप कहीं फाख्ता का शिकार करने गए हैं, आप मुर्गाबी का शिकार करने गए हैं, वहाँ तीतर भी बैठे हैं उस खेत में, आपने फायर मुर्गाबी पे मारा है, वो लगा एक मुर्गाबी को है, वो 40 तीतर जिन्होंने शिकार खेला उन्हें पता है, 40 तीतर एवं खेच लम्बे पे होंगे, ठीक है, बड़े 2-4 जो उड़े उन्हें भी आवाज़ें दे रहे होते हैं, आज आप मर गए हैं, ठीक है, गोली चल गई जे, ठीक है। वो इतने सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, वो गोली की आवाज़ से बेचारे गिरे होते हैं, 10-12 को तो छरे लगे होते हैं, बाकियों को पकड़ के फटाफट ज़िबा करना पड़ता है, वो जिंदा ही होते हैं, कुछ भी नहीं हुआ होता, ठीक। अब जो नरम दिल हैं उन बेचारों को तो मैंने खुशखबरी देनी है कि यार अल्लाह बहुत प्यार करता है, अल्लाह तो बहुत प्यारा, आप अल्लाह तो वो भी विच बैठे ने, ठीक है, जिससे मैं ज़ालमा ना गल करना पिया। और जहाँ मैंने ज़ालमों को डराना है उस लेवल पे फ्रीक्वेंसी पे बात करता हूँ ज़ालमों की लैंग्वेज में, तो ये लोग कांपना शुरू कर देते हैं, जिन्होंने कांपना है वो कांप नहीं रहे, ठीक। और ज़ालमों को जाके अगर ये बताई जा रहा हूँ कि विच ज़ालम बैठे ने, उस वे मैं इन्हों के लाड़ च लगा कि अल्लाह तो बहुत प्यार करता है, अल्लाह तो माफ़ करने वाला, अल्लाह तो माफ़ कर देना है, वो ज़ालम और चौड़े हो जाते हैं, वो कहता छड़ ही देना, उन्हें तुन के रखो काम, ठीक है। तो उल्टा हो गया काम। जिन्हें खुशखबरी देनी है वो मज़लूम है या ऑलरेडी अल्लाह के तलाश में हैं, उन्हें खुशखबरी देनी है कि हाँ यार तेनू लभ गया अल्लाह, या तेरे अंदर ही है, या अच्छा तेनू दसने हैं। और जो अल्लाह को मान ही नहीं रहे उनको डराना है, वार्न करना है, ख़बरदार करना है कि यार तेनू खौफे खुदा नहीं का, तू खुदा है, तेनू पता नहीं अल्लाह है। अब वो मानता है नहीं मानता, इट विल टेक टाइम, लेकिन उसके साथ फ्रीक्वेंसी और होगी। अब ये दोनों पार्टियां अगर इकट्ठी बैठ के मैं लेक्चर, जो ये लेक्चर ही एक किस्म के शुरू हो गए, तो वो काम ख़राब हो जाएगा।